हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आईटीआर फाइलिंग में, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कौन से इनकम जो है वो कंसीडर किए जाएंगे आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे पता करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। पहला रेसिडेंट हो गया, सेकंड हो गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको हम RNOR बोलते हैं, एंड थर्ड है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अभी हम कंडीशंस देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है कि अगर वो कंडीशंस हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम रेसिडेंट कहलाते हैं। यहाँ पे कंडीशंस 2 दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करते हैं, आप सेटिस्फाई करते हैं अगर आप कोई भी एक कंडीशन, तो आप रेसिडेंट हो जाते हैं। सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो साधारण सी बात है आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने B1 एंड B2 करके लिखा है, बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2। ठीक है, मैंने B1 B2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे ना तो मैंने यहाँ पे कुछ चर्चा किया हुआ है। B1 देखिए, मैंने यहाँ पे B1 लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने यहाँ पे B1 B2 लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आया कि ये जो B1 B2 है ना, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बेसिक कंडीशन पहला ये कहता है कि अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा अगर आप इंडिया में रहे हैं तो आप रेसिडेंट हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो आप रेसिडेंट हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे और वाला कंडीशन है। ठीक है, अगर पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया 182 डेज या फिर मोर, तो फिर आप रेसिडेंट हो गए, दूसरा कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप 182 डेज नहीं है तो फिर दूसरा कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे और का कंडीशन है, या तो पहला या तो दूसरा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि चलो ठीक है 182 डेज आप नहीं है, कम से कम 60 डेज हैं क्या, 60 दिन या फिर उससे ज़्यादा है क्या। अगर 60 दिन या फिर उससे ज़्यादा है और एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके प्रीसीडिंग 4 साल में अगर आप 365 दिन रहे हैं इंडिया में तो आप रेसिडेंट हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल 22-23 में 60 दिन होना चाहिए। पहले तो 182 दिन देखिए, नहीं है तो देखिए 60 दिन है क्या, अगर हैं तो ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ये देखिए कि 365 दिन है क्या प्रीसीडिंग चार फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा, अगर 22-23 के लिए देख रहे हैं तो 21-22, 20-21, 19-20 एंड 18-19, ये प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस इतना देख लीजिए, अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं। फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया लीव करते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर क्रू मेंबर हैं किसी शिप का क्रू मेंबर है, या फिर इंडिया से बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा कहता है कि कोई इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में विजिट करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन के लिए बताया गया है, इंडियन सिटीजन जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, या फिर शिप में क्रू मेंबर हैं। दूसरा इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन कौन होता है, जिसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी जो इंडिया से थे। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई 2 पर्सन है, इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन, अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ B1 वाला कंडीशन ही अप्लाई होगा जो कि 182 डेज वाला है। ठीक है, 182 डेज नहीं है तो सीधा नॉन रेसिडेंट बोल दीजिए आप। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी फर्दर बताया गया है कि अगर फर्स्ट, मतलब ये इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन, अगर पहला एंड दूसरा वो दोनों जो हैं, दोनों का इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख या फिर उससे ज़्यादा, अगर इन दोनों का, इंडियन सिटीजन जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है या फिर क्रू मेंबर है शिप का, और इंडियन ओरिजिन है कोई, ठीक है, अगर उनका इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो B2 वाला कंडीशन है ना वो भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब 182 डेज तो आपको देखना ही है, अगर नहीं है 182 डेज तो B2 भी अप्लाई हो जाएगा। अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख से कम है तो B2 देखने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉन रेसिडेंट कर दीजिए अगर सेटिस्फाई नहीं करते 182 डेज तो। लेकिन अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो 182 डेज आपने देख लिया, सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, B2 वाला कंडीशन देखिए। लेकिन B2 वाला कंडीशन में एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है, जो यहाँ पे 60 डेज बोला गया था ना, उसको चेंज करके 120 दिन कर दिया गया, बाकी सेम है। तो क्या देखना है आपको, स्टे इन इंडिया 120 दिन या फिर उससे ज़्यादा, और 365 दिन वो प्रीवियस 4 सालों में। ठीक है, ये आपको चेक करना है।
तो रेसिडेंट हो जाएंगे अगर सेटिस्फाई करते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको रेसिडेंशियल वाले कंडीशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहले तो हमें ये देखना है कि ये वाला कंडीशन हम किसके लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल जो रेसिडेंट बना है, कब बना है, इनकी वजह से। ये जो B1 और B2 लिखा ना मैंने, ये नीचे को छोड़ दीजिए जो मैंने अभी बताया, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इनको छोड़िए। अगर आप रेसिडेंट बने हैं B1 या फिर B2 की वजह से, तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जाना है। ठीक है, अगर आप इन सब की वजह से बने, 15 लाख की वजह से, 120 दिन की वजह से, या फिर आप लिविंग इंडिया, क्रू मेंबर, इंडियन ओरिजिन, इन सब की वजह से अगर आप रेसिडेंट बने हैं, तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं देखना है। ठीक है, नहीं देखना है। अगर आप B1 और B2 की वजह से रेसिडेंट बने हैं, तो आपको ये देखना है कि आप क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हैं क्या। मतलब पिछले साल में तो रेसिडेंट है क्या, पिछले से पिछले साल में भी क्या आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है क्या। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है, और ये एंड वाला कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन ये कहता है कि मस्ट बी रेसिडेंट इन पास्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 पास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर तो हमने देख लिया आप रेसिडेंट हैं, लेकिन पिछले को छोड़ के बाकी जो 10 साल है उसमें से किसी 2 साल में आप रेसिडेंट होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि पिछले 7 सालों में, फाइनेंशियल ईयर खत्म, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर में हम देख रहे हैं, उसके पिछले 7 सालों में 730 दिन या फिर उससे ज़्यादा आप इंडिया में रहे हैं क्या, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड तब आप बेसिकली ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, बट अगर आप ये दोनों कंडीशन मतलब सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करना है, क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।